हेलो और आपका स्वागत है सेशन 14 में हमारे प्रकाशित वाक्य के इस अध्ययन के सेशंस में। आज हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 को पूरा देखने वाले हैं और आज के हमारे अध्ययन के वचन होंगे वचन 13 से वचन 21 तक। और इन वचनों में हम देखने वाले हैं छठी तुरही का फूंका जाना, इसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अब देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसके लिए अविश्वासी लोग विश्वास में आते हैं वो तो ये विचार है कि बाइबल हमें बताती है कि हमें विश्वास से चलना चाहिए और दृष्टि से नहीं। देखिए, जो अविश्वासी होते हैं उन्हें अदृश्य परमेश्वर के पीछे चलने में मुश्किल होती है, इसके पहले कि उनके पास सबूत हो कि उसका अस्तित्व सच में है। अविश्वासी अक्सर हम विश्वासियों से ये कहते हैं कि वो तो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे अगर वो केवल उसके सामर्थ और उसके बारे में अटल ऐसे सबूत देखे तो। लेकिन वचन के कई भागों में हम बिल्कुल इसके उल्टा ही देखते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसे लोग जिन्होंने सच में परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में सच्चे सबूतों को तो प्राप्त किया है और वो तो उन उद्देश्यों में समर्पण करते हैं, लेकिन फिर भी वो अविश्वास में रहते हैं। और जबकि जो असली पाप आ गया और मानवता के स्वभाव में भ्रष्टता आ गई, मनुष्य के अंदर अभी ये स्वाभाविक बात आ गई है कि वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं और परमेश्वर की इच्छा नहीं। ये तो एक सिद्धांत है हमारे पापमय स्वभाव का कि हम अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के ऊपर रखते हैं। ये तो वो असली झूठ है जो शैतान ने आदम और हव्वा से वाटिका में कहा। अब देखिए, ये इच्छा कि हम अपनी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो मनुष्य हैं वो तो बस पाप करते रहते हैं, जबकि उनके सामने परमेश्वर के अस्तित्व और उसके सामर्थ्य के बारे में अटल सबूत होते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप पढ़िए रोमियो अध्याय 1 वचन 18 से इस अध्याय के अंत तक। हम इसे यहाँ पर नहीं देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप रोमियो अध्याय 1 के इस वचन भाग को देखें, क्योंकि इस वचन भाग में प्रेरित पौलुस तो हमें ये समझ देता है कि किस तरह से जो मनुष्य जाति है वो प्रत्युत्तर देती है, क्योंकि हम में ये पाप का स्वभाव है कि अपनी इच्छाओं को पूरी करते जाए, कि परमेश्वर को अनदेखा करे, चाहे उसके बारे में बहुत से सबूत ही क्यों ना हो जो सब कुछ बनाया गया उसमें। तो जैसे आज हम देखने वाले हैं इस प्रकाशित वाक्य के अध्याय 9 के बाकी भाग को, और हम देखेंगे कि छठी तुरही फूकी जाने के बाद में जो न्याय आने वाला है, हम देखेंगे कि मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो पश्चाताप करने से इनकार करता है उस भयानक न्याय से जो केवल परमेश्वर के द्वारा ही आ सकता है। तो हम सोचते हैं उस 5वीं तुरही फूके जाने के बाद जो न्याय आया, जिसके बारे में हमने पिछले सेशन में देखा था, हम सोचते हैं शायद उसके बाद लोगों ने पश्चाताप किया होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जैसे आज हम यहाँ पर छठी तुरही के फूके जाने के बारे में देखेंगे और जो न्याय आएगा उसमें हम 2 बातों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि ये दुष्ट आत्माओं की सेना जो कि छठी तुरही के फूंके जाने पर खोली गई थी, और ये 200 मिलियन दुष्ट आत्माएं एक बड़ी सेना बन जाएगी जो पृथ्वी पर खोली जाएगी। और दूसरी बात हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ऐसा क्यों है कि बहुत से लोग कि वो परमेश्वर का इनकार करते हैं और वो अपने पाप में निरंतर बने रहते हैं, जो कि इस अध्याय के अंत में बताया गया है। तो चलिए हम प्रार्थना से शुरू करते हैं और फिर एक एक वचनों को हम यहाँ पर देखना शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता, जैसे हम तैयार हो रहे हैं कि इन वचनों का अध्ययन करें, मेरी प्रार्थना है हमारे हृदय और कानों को आप खोलिए कि आपका वचन जो कहता है उसे हम समझ सकें। प्रार्थना करता हूँ कि हम में से कोई भी जो इस वचन का अध्ययन कर रहा है वो ऐसे लोगों में ना हो जो कि बिल्कुल सामने पाप करना चाहते हैं, जबकि हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को साबित करने वाले सबूत हैं।
प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन और अगुवाई करें वचन भाग के इस अध्ययन में। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन। तो आइए शुरू करते हैं। वचन 13 से वचन 15 तक हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा हो, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। हमारे अध्ययन के वचन 13 में यहाँ जो सोने की वेदी बताई गई है ये और कुछ नहीं लेकिन वही है जिसे धूपदान की वेदी कहते हैं। ये तो उस महापवित्र स्थान में रखी गई यानी तंबू में रखी गई और भवन में भी रखी गई। हम ये जानते हैं कि जो तंबू और जो भवन का डिज़ाइन था वो तो परमेश्वर ने स्वयं दिया था कि वो निश्चय ही दिखा सके या बता सके कि स्वर्ग के उस सिंहासन के कमरे में परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो किस तरह से होती है। और धूप की वेदी तो ऐसी जगह थी जहाँ पर महायाजक आया करते थे उन जलती हुए धूप के साथ, और ये इस बात को दर्शाता था कि वो तो संतों की प्रार्थना परमेश्वर को चढ़ा रहा है। वचन यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप में नहीं बताता है वो कारण कि क्यों ये शब्द जो है उसे निर्देश दे रहे हैं, वो उस वेदी से आते हुए क्यों सुनाई दिए। मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि ये आवाज़ जो उस वेदी से आ रही है ये मानो एक जरिया है कि संतों की प्रार्थना का उत्तर दिया जा रहा है जो कई सदियों से प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर कृपया कर इस पृथ्वी पर अपना न्याय लेकर आ और सब कुछ सही कर ले। अब जो निर्देश यहाँ पर उस आवाज़ के द्वारा दिए गए ये तो खासकर छठवें स्वर्गदूत को दिए गए जिसने छठी तुरही फूकी कि वो उन 4 दूतों को खोल दे जो फुरात नदी के पास बंधे हुए थे। अब हमें ये मानना होगा कि ये जो दूत थे वो गिरे हुए थे, वो अच्छे स्वर्गदूत नहीं थे, गिरे हुए थे क्योंकि परमेश्वर के अच्छे स्वर्गदूतों को बांधा नहीं गया है। मैं सोचता हूँ ये कहना सही होगा कि इन दूतों को बांधा गया क्योंकि वो तो बहुत ही उत्तेजित थे कि वो जाकर मनुष्य जाति के ऊपर विनाश को लेकर आ जाए और सब मनुष्यों को मार दे उस नियुक्त समय में। मैं सोचता हूँ ये अनुमान लगाना सही होगा, लेकिन परमेश्वर की जो महानता है और उसकी जो महान सामर्थ्य है उसमें उसने बुराई को रोक रखा। दुष्टता की शक्तियाँ इस पूरी पृथ्वी पर काम करेंगी और इसे खत्म करना चाहेंगी। देखिए वचन 15 में ये क्या कहता है। ये वचन हमें बताता है कि इन दूतों को बांध कर रखा था और तैयार किया गया था निश्चित घड़ी के लिए और दिन के लिए और महीने और वर्ष के लिए कि 1/3 मनुष्यों को मारने का ये न्याय का काम करें। देखिए ये खास तरीका है जिसमें प्रभु काम करते हैं। परमेश्वर मानव जाति के इतिहास में जो काम करते हैं वो जानबूझकर होते हैं और ये तो बहुत ही सटीकता की योजना के साथ होते हैं। हर एक दृष्टिकोण जैसे परमेश्वर पूरी मनुष्य जाति के इतिहास को अंत में लेकर आते हैं कि इसे पूरा करे, इसका हर एक दृष्टिकोण उसे सटीकता से परमेश्वर ने एक दिन और समय के लिए निश्चित किया है। तो सवाल ये उठता है कि क्यों ये 4 सामर्थी दुष्ट आत्माएं फुरात नदी के पास बंधे थे। और फिर कहूँ कि यहाँ पर हम प्रकाशित वाक्य की किताब का अर्थ लगाने का जो हमारा तरीका है उसमें हमें इसका अर्थ लगाना चाहिए। बिल्कुल वास्तविकता में तो हम सच में ये कह रहे हैं असली नदी फुरात के बारे में। देखिए फुरात नदी तो निश्चय ही एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो कि वचन में बताई गई है। फुरात नदी के बारे में जो बताया गया ये तो बाइबल के बिल्कुल शुरुआत से ही बताया गया है। उत्पत्ति के अध्याय 2 में देखिए, उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 14 में हमें बताया गया कि फुरात नदी जो है वो तो अदन की वाटिका से बाहर जाने वाली 4 नदियों में से एक थी और ये तो निश्चय ही उस भूमि की सीमा थी जो कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया गया, जिसके बारे में उत्पत्ति 50 में बताया गया है। और ये तो ऐसी सीमा थी जो कि मिस्री साम्राज्य और प्राचीन पर्शियन साम्राज्य में। पूरे वचन में हम देखते हैं कि फुरात नदी जो है इसका संबंध है कि वहाँ इस्राएल यानी परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में जो शत्रु आते थे, जमा होते थे। जिस क्षेत्र में ये फुरात नदी पाई जाती है वो लगभग ग्राउंड जीरो के पास ही है।
जहां पर शुरू से ही मनुष्य जाति ने पाप किया था। आदम और हव्वा का जो असली पाप था वो फुरात नदी के पास में ही हुआ था। बाबिल का मीनार भी फुरात नदी के पास में ही बनाया गया। तिम्रान जो कि प्राचीन शासक था, जिसने बेबीलोन का ये प्राचीन शहर बनाया, फुरात नदी के पास ही बनाया। बेबीलोन तो निश्चय ही जुड़ा है मानवता की अपनी इच्छा से और पाप से और परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने से। बिल्कुल शुरुआत से ही तो हम बाइबल के इन सारे वचनों के द्वारा देखते हैं कि नदी जो फुरात नदी है, ये तो भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जैसे ये मनुष्य जाति के बलवे और पाप के बारे में बताती है। जब हम प्रकाशित वाक्य 18 में जाएंगे तो हम वहां देखेंगे कि जिन दिनों में ख्रिस्त विरोधी इस पृथ्वी पर राज्य करेगा, वो अपनी एक राजधानी स्थापित करेगा। एक बार फिर से बेबीलोन में। तो मैं सोचता हूँ हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस तथ्य का निश्चय ही महत्व है कि ये 4 दूत जो कि दुष्ट और सामर्थी दूत हैं, वो तो बंधे थे। फुरात नदी के पास में वो बंधे थे, क्योंकि वही तो निश्चय ऐसी जगह थी जहां पर मनुष्य की पापमय बातों की शुरुआत हुई थी। और फिर जब हम वचन में आगे बढ़ते हैं, वचन 16 से वचन 19 में हमें यहाँ पर विवरण दिया जाता है इस बड़ी सेना का, जिसकी अगुवाई ये दूत करेंगे कि पृथ्वी के 1/3 लोगों को नाश कर दे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं वचन 16 में ये कहता है, उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिल में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों से, अर्थात आग के धुएं और गंधक से, जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी। उनकी पूंछें सांपों जैसी थी, और उन पूंछों के सिर भी थे और इन्हीं से पीड़ा पहुंचाते थे। तो सवाल उठता है कि अब यहाँ पर जो संख्या दी गई है कि 20 करोड़ की वो फौज थी, तो क्या ये जो संख्या है वो असल में थी या फिर दर्शाने वाली थी? अब फिर से वो लोग जो कि वचन को वास्तविकता में जैसे का वैसा लेते हैं। वचन पढ़ने में मेरा अनुभव ये है कि जब वचन में परमेश्वर कोई खास संख्या के बारे में बताते हैं, ये इसलिए है कि उस संख्या को हम बिल्कुल वैसे ही वास्तविकता में लें। अब देखिए यहाँ पर वचन 16 में परमेश्वर इसे स्पष्ट करते हैं कि यूहन्ना ने इस असली संख्या को सुना, इसलिए वो कहता है मैंने सुना। ये कोई अनुमान या विचार नहीं है, और वो कहता है कि मैंने उस संख्या को सुना। अब सवाल उठता है कि ये 20 करोड़ की जो बड़ी फौज वहाँ पर है, क्या ये मनुष्यों की है या फिर दुष्टात्माओं की है? देखिए, कुछ बाइबल के विद्वान इन दोनों चुनाव में से एक तरफ जाते, कहते एक तो मनुष्य थे या फिर दुष्टात्माएं थी। जो इस तरह का दृष्टिकोण रखते हैं कि ये जो फौज है वो तो मनुष्यों की फौज है, क्योंकि वो तो संख्या में इतने ज़्यादा थे। कई बार वो इस तरह का निष्कर्ष निकालते हैं कि ये तो चाइनीज़ होंगे, क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा हैं, उनकी बड़ी सेना है। मैं सोचता हूँ कि इस तरह का अनुमान सच में खतरनाक है, और मैं ये भी सोचता हूँ कि इसके लिए वचन में और भी ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। मैं विश्वास करता हूँ कि बेहतर तरीके से विद्वान ये मानते हैं कि यहाँ पर 20 करोड़ की जो फौज है उसकी पहचान कैसे हो, कि ये तो दुष्टात्माएं हैं, ये तो आत्मिक व्यक्ति हैं, ये मनुष्य नहीं हैं। मैं ये इसलिए विश्वास करता हूँ क्योंकि देखिए, बहुत ही अजीब सा विवरण दिया है कि ये फौज कैसी दिखती हैं। हमने पिछली बार 5वीं तुरही के न्याय के बारे में अध्ययन किया कि ये दुष्टात्माएं टिड्डियां जैसे अथाह कुंड से निकली, तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि इस तरह के जो हैं वो आत्मिक संसार में अस्तित्व रखते हैं और मनुष्य जाति की बहुत हानि करते हैं। और बिल्कुल उस सवाल के जैसे जो हमने यहाँ 5वीं तुरही के समय टिड्डियों के बारे में पूछा, तो सवाल यही उठता है कि ये 20 करोड़ की जो फौज है जो कि फुरात नदी के पास से उभर कर आ रहे हैं, तो क्या मनुष्य की आंखों से इन्हें देखा जा सकता है? और हम ये जानते हैं कि आत्मिक युद्ध तो निश्चय ही हमारे आसपास हर समय होते रहते हैं, यानी परमेश्वर के अच्छे स्वर्गदूतों की शक्तियों में और
परमेश्वर की दुष्ट आत्माओं की शक्तियों में युद्ध होते हैं, और ये युद्ध तो हमारे आसपास हमेशा होता है, और अवश्य हम अपनी आंखों से ये सब कुछ होते हुए नहीं देखते हैं मनुष्य की आंखों से, लेकिन जैसे वचन में बताया गया है उसके द्वारा हम जानते हैं कि ये युद्ध तो निरंतर होता है, और जो इस युद्ध में जुड़े हैं वो तो सच में असली व्यक्ति होते हैं। देखिए, फुरात नदी तो अनिश्चित नहीं कि जो आत्मिक शक्तियां हैं उन्हें आंखों से देखा जा सकता है जब परमेश्वर इसकी अनुमति देते हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण जहां पर परमेश्वर ने मनुष्यों को आत्मिक शक्तियों को देखने दिया है वो है दूसरा राजा अध्याय 6 में। इस अध्याय में हम देखते हैं कि अराम के राजा ने दोतान नगर में अपनी बड़ी सेना भेजी कि एलीशा भविष्यवक्ता को बंदी बनाए। दूसरा राजा अध्याय 6 में वचन 15 से वचन 18 तक हम देखते हैं, और यहाँ पर हम बहुत ही विख्यात सीन देखते हैं। और इस वचन में हम पढ़ते हैं, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर से हैं। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा है। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। यहाँ देखिए, एलीशा का जो दास था वो तो मनुष्य की इतनी बड़ी सेना को देखकर बहुत ही डर गया था कि वो सेना दोतान नगर को घेरे हैं। पर एलीशा की प्रार्थना ने उसके दास को ये देखने दिया कि सच में कि उनसे भी ज़्यादा संख्या में ऐसे स्वर्गदूत हैं, आत्मिक सेना है जो कि वहाँ उनकी उपस्थिति में थी। अब चलिए अपने अध्ययन के वचन में वापस चलते हैं। अब यहाँ पर ये जो दुष्टात्मा की सेना है जो प्रकाशित वाक्य 9 में बताई गई है, क्या आंखों से उन्हें देख सकते हैं या नहीं? वचन में इसके बारे में स्पष्ट बताया तो नहीं है, परंतु निश्चय इसकी संभावना तो होती है कि पृथ्वी के लोगों को वो दिख सकती हैं, और अवश्य ही। अब इस 20 करोड़ की फौज का मकसद तो यही था कि पृथ्वी पर उस समय जितने लोग होंगे उनमें से 1/3 मनुष्यों को मार दें, और फिर ये प्राणी जिन्हें घोड़े के रूप में बताया गया जिस पर ये फौज सवार थी वो तो बहुत ही भयानक दिखाई देते थे। उनके सिर तो सिंहों के सिरों के समान थे, और उनकी पूंछें तो सांपों के समान थी। अब यहाँ पर ये जो प्राणी है इनके मुंह से आग बरसती थी और धुआं निकलता था, और गंधक, जिसके लिए हम एक और शब्द कह सकते हैं कि तेजाब। अब ये आग, धुआं और गंधक ये ऐसे पदार्थ थे जिसके द्वारा इन प्राणियों ने पृथ्वी के मनुष्यों को मारा। और ये जो भयानक दिखने वाले प्राणी हैं उनके पास ये सामर्थ थी कि वो मार सके, और ये सामर्थ उनके मुंह से निकलती जो सिंहों के मुंह के समान थे, और उनकी पूंछ से जो सर्प के जैसे थे। और मुझे ये मानना होगा कि यहाँ पर इन प्राणियों के बारे में जो विवरण दिया है ये उसी विवरण के जैसे है जिसे हमने पिछली बार देखा, अथाह कुंड से निकले हुए उन टिड्डियों के जैसे। ये सारी बातें तो विज्ञान से बिल्कुल ही परे हैं, क्योंकि इस तरह का जो विवरण है अब तक हमने जो देखा उसकी तुलना में बिल्कुल अलग है। और इसके कारण लोग तो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रकाशित वाक्य की किताब ये तो असली सच्चाई नहीं है, ये तो कहानी की किताब के जैसे हैं। ऐसे भयानक अनुमान लगाने के बारे में मैं आपको चेतावनी दे दूं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो आत्मिक संसार सच में कैसे दिखता है और सच में ये कितना भयानक है, यानी आत्मिक संसार के अंधकार का भाग कितना भयानक है। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि मनुष्य जो इस समय इस पृथ्वी पर रहते थे उनकी 1/3 मारी गई, तो हमें इस पर कुछ गणित करना होगा। देखिए, इसके पहले जब हमने अध्याय 4 में देखा था, माफ़ कीजिए अध्याय 6 में प्रकाशित वाक्य में हमने देखा कि चौथी मुहर का जो अंतिम निष्कर्ष निकला था कि उस समय तक पृथ्वी की 1/4 जनसंख्या तो मर गई। और अध्याय 9 में जब हम छठी तुरही के न्याय में आते हैं
तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि पृथ्वी की जनसंख्या की 1/3 इस न्याय के कारण मर जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम संख्या में गिनती करते हैं। अगर दुनिया में इस समय 8 बिलियन की जनसंख्या है जब क्लेश काल शुरू होगा, और फिर चौथे मुहर के न्याय के समय 1/4 मनुष्य मर जाएंगे, तो पृथ्वी की जनसंख्या 6 बिलियन होगी। और फिर छठी तुरही के परिणाम में पृथ्वी पर रहने वाली 1/3 मनुष्यों की मृत्यु होगी। 1/3 यानी 2 बिलियन लोग मरेंगे। तो अब 4 बिलियन लोग ही बाकी रह जाएंगे। इसका अर्थ है कि पहले 2 न्याय के सीरीज में ही इतनी मृत्यु होगी कि संसार की जनसंख्या आधी हो जाएगी, यानी 8 बिलियन लोगों से घटकर 4 बिलियन होगी, बस केवल कुछ ही साल में। और इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 24 में कहा है, वचन 22 में, यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। यीशु यहाँ पर स्पष्ट रूप में कहते हैं, इन न्याय की गंभीरता तो इतनी ज़्यादा होगी कि वो तो कुछ भी ज़्यादा समय तक नहीं बने रह सकते थे, यानी 7 साल के क्लेश काल से बढ़कर। इन न्याय के दौरान पृथ्वी के सारे लोग नाश हो जाएंगे। ये समय होगा कि हम उन बातों को देखें जिन्हें हमने पहले ही देखा है, और वो ये है कि कलीसिया पृथ्वी पर से उठा ली जाएगी इसके पहले कि ये सब शुरू हो जाएं। और इसलिए हम पृथ्वी की जनसंख्या के भाग नहीं होंगे जो कि इस न्याय की अधीनता में होंगे। तो चलिए सारांश में देखते हैं इन वचनों को, यानी वचन 13 से लेकर वचन 19 तक देखते हैं। हम देखते हैं कि इस न्याय में 4 सामर्थी दूत जो कि फुरात नदी के पास बंधे हुए थे, वो खोल दिए गए ताकि वो 20 करोड़ की दुष्टात्माओं की इस सेना को खोल सकें। और ये दुष्टात्माएं पूरी पृथ्वी में फैल गई और मृत्यु लेकर आई, आग और धुएं और गंधक के द्वारा, कि 1/3 मनुष्यों को मार दिया। और ये सब कुछ तो परमेश्वर के उस न्याय के परिणाम में हुआ जो परमेश्वर ने पृथ्वी पर लाया, उन पर जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया और इस्राएल को सताया। तो ये हमें इस जगह लाता है, इस दूसरे क्षेत्र में, जैसे हम इस अध्याय के अंत में इसे देखना चाहते हैं, कि क्यों ऐसे न्याय के समय में कि लोग परमेश्वर के विरुद्ध में रहते हैं और उसका इनकार करते हैं। हमें याद रखना होगा कि जिस समय ये क्लेश काल शुरू होता है और ये प्रकट होने लगता है, पृथ्वी के लोगों के पास में और ज़्यादा जानकारी और यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में और ज़्यादा समझ होगी पृथ्वी के इतिहास के बाकी सभी लोगों की तुलना में। संसार में अगणित बाइबल पीछे छूट जाएंगी और अगणित वीडियो होंगे, जैसे कि ये वीडियो है, जो कि उपलब्ध होंगे, जो कि उस न्याय के बारे में बहुत ही सटीकता से बताएंगे जिससे लोग उस समय जा रहे हैं। अब देखिए, ये बात तो सही होगी कि अपेक्षा करें कि जैसे ये भयानक चीज़ें होती जाएंगी, खासकर जिस तरीके से वचन ये बताता है, लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है और वो पश्चाताप करेंगे। लेकिन अद्भुत बात तो ये है कि इस अध्याय के बाकी 2 वचन, यानी वचन 20 और वचन 21, ये हमें बताते हैं कि वो बिल्कुल इसके विपरीत ही करेंगे। इन 2 वचनों में हम पढ़ते हैं, ये कहता है, बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया, कि दुष्टात्माओं की और सोने की और चांदी की और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करें, जो न देख न सुन न चल सकती हैं, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। अब यहाँ पर हमें ये बात समझनी होगी कि देखिए, जैसे कि कितना नियंत्रण ये पाप का स्वभाव जो कि मनुष्यों में है, वो लोगों के दिल पर कितना प्रभाव करता है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 9 में लिखता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। यिर्मयाह कहता है कि अगर मनुष्यों के पास दूसरा मौका हो कि वो प्रभु को स्वीकार कर सके, एक बार ये जानने के द्वारा कि बाइबल जो कहती वो सच है, कि सब लोग उद्धार पाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 में, वो बात सच नहीं है जो हम यहाँ पर देखते हैं कि यिर्मयाह के अनुसार जो अंधकार लोगों के दिल में समा गया है, वो तो निश्चय ही जय प्राप्त करेगा उन सारी बातों पर जो कि हमने सच्चाई के ज्ञान से पाया है, परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में, परमेश्वर के सामर्थ के बारे में और प्रभु के मकसद के बारे में। अध्याय 9 में जो लोग बताए गए हैं, वो इस तुरही के न्याय के कारण मर जाते हैं
और शायद ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने पशु के चिन्ह को लिया है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया उन्होंने ऐसा ही किया है। हालांकि जबकि उनके सामने इतनी ज़्यादा जानकारी थी जो ये बताता है कि सच में इस समय में संसार किसमें से होकर जा रहा है। और ऐसे भी लोग होंगे जो इस न्याय की भयानक बातों को देखकर सोचेंगे कि कैसे प्रेमी और न्यायी परमेश्वर ऐसी भयानक मृत्यु को पृथ्वी पर लाएंगे। पर हमें समझना होगा कि अब तक जितने भी मनुष्य जीवित थे, परमेश्वर उनके दिलों को जानते हैं, और वो उन दिलों को भी जानते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को सुनने के बजाय अपने दिलों को कठोर कर लिया है। और इसलिए हम नीति वचन 29:1 में पढ़ते हैं, ये कहता है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई उपाय काम न आएगा। मनुष्य के स्वभाव का ये जो दृष्टिकोण है, जिसमें ये इच्छा है कि अपनी मर्जी को पूरा करते जाएं, परमेश्वर की इच्छा के ऊपर, ये तो निश्चय ही सीधा शैतान से ही आता है, जिसे पहले लूसीफर के रूप में जाना जाता था। और एक समय वो तो परमेश्वर की सेवा करने वाला दूत होता था। जब परमेश्वर ने सारे स्वर्गदूतों को बनाया, जिनमें से एक लूसीफर था, वो परमेश्वर के साथ एकता में जी रहे थे और परमेश्वर की इच्छा को मानते थे। और वचन हमें बताता है कि लूसीफर तो स्वर्गदूतों में बहुत ही विशेष ऐसा व्यक्ति था और उसे अभिषिक्त करूब के रूप में बताया गया है। और बहुत से विद्वान मानते हैं कि वो तो निश्चय एक प्रधान था परमेश्वर की आराधना में, और शायद ये तो ऐसी महिमा थी जो परमेश्वर ने लूसीफर में बनाई थी। परमेश्वर के तुल्य महिमा तो नहीं, लेकिन निश्चय ऐसी सामर्थी महिमा थी जो लूसीफर ने पाई थी। और उसी के कारण एक दिन उसने ये इच्छा की कि खुद को ऊंचा उठाए, ऊपर उठाए, या उसी के साथ में उठाए परमेश्वर के साथ। यशा भविष्यवक्ता सच में इसे बताता है लूसीफर की सोच के बारे में, जब उसने खुद को परमेश्वर के ऊपर उठाना चाहा था और इसी बात के कारण वो नीचे गिराया गया परमेश्वर के अनुग्रह से, और वो शैतान बन गया। और ये जो क्रिया है ये यशा अध्याय 14 में बताई गई है, वचन 12 से वचन 15 में। यहाँ पढ़ते हैं, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा, तूने कहा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। इस तरह से ये वचन कहता है, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तो अधोलोक के उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। अब देखिए, ये वचन यहाँ पर शैतान की इस कमज़ोर सोच के बारे में बताता है। वो ये शब्द है कि मैं ऐसा करूँगा। शैतान की सोच तो ये थी कि वो अपनी महिमा और अपनी दिलचस्पी को इतना बढ़ावा देते जाएं कि वो खुद को ऊंचा उठाए, कि परमेश्वर के तुल्य हो जाए। देखिए, ये तो सच में ऐसा झूठ है जो उसने अदन की वाटिका में पहले हव्वा को दिया और फिर बाद में आदम को दिया। आपको याद होगा, शैतान ने हव्वा से कहा कि अगर तुम ये फल खाओगी तो वो निश्चय ही नहीं मरेगी, परंतु उसकी आंखें खुल जाएगी और वो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी और भले और बुरे को जानेगी। और देखिए, ये तो झूठ है कि हम अपने आप को परमेश्वर के ऊपर उठाएं और अपनी ही दिलचस्पी के पीछे चलें। और ये तो मनुष्य के स्वभाव का भाग हो चुका है, जो हर एक मनुष्य के दिल की जगह को ले लेता है, जो आदम और हव्वा से आए हैं। देखिए, ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के सामने खुद को नम्र करते हैं और वो अपनी इच्छा के इस पाप से पश्चाताप करते हैं, और वो तो परमेश्वर की सामर्थ, अनुग्रह और दया को खोजते हैं अपने जीवन में कि वो जयवंत हो। स्वार्थ पर, उस स्वार्थ के झूठ पर अवश्य ही वो लोग जो कि क्लेश काल के इस समय में जीवित रहेंगे, वैसे होंगे जिन्होंने अपने दिल को कठोर किया है इस हद तक कि वो पश्चाताप नहीं करेंगे उस पवित्र और महान परमेश्वर के सामने। जबकि न्याय तो इस तरह से आते जाएंगे और ये साबित करते जाएंगे कि वचन तो सत्य है और परमेश्वर का अस्तित्व तो सच है। अब देखिए, सही विवरण तो यहाँ पर इन लोगों के बारे में दिया गया है जो कि क्लेश काल के समय में जीवित रहेंगे। वो प्राचीन मिस्र का फिरौन है। निर्गमन की किताब में हम पढ़ते हैं कि कैसे मूसा और उसके भाई हारून को परमेश्वर ने भेजा था कि फिरौन जो मिस्र का राजा था उसके सामने जाए कि वो उन इस्राएलियों को आज़ाद करें
जो कि मिस्र की गुलामी में रहते थे कि परमेश्वर ने जो भूमि दी उसमें वो वापस जाए। और परमेश्वर ने मूसा और हारून को ये सामर्थ दी कि वो मिस्र में एक के बाद एक ऐसी 10 मरियां लेकर आएं। इस बात को दिखाने के लिए कि परमेश्वर के प्रति आज्ञा भंग करने के कारण परमेश्वर की सामर्थ उतर आती है। और हर मरी के बाद में हम इस तरह से पढ़ते हैं, निर्गमन अध्याय 7:42 में हम पढ़ते हैं कि फिरौन का मन हठीला हो गया और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की न मानी। 10 मरी में से जब 9 मरी आ गई तो हर एक मरी के समय में परमेश्वर के वचन के अनुसार फिरौन ने अपना मन कठोर कर दिया। देखिए, सच्चाई तो यह है कि 10वीं मरी आने के पहले, जो कि मिस्र के सभी लोगों के पहलोठे की मृत्यु थी, कि परमेश्वर ने फिरौन के मन की दशा को जानकर परमेश्वर ने ऐसा किया कि वो तो उसकी आज्ञा नहीं मान सका, क्योंकि परमेश्वर ने उसका मन कठोर किया। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि परमेश्वर ने आखिरकार फिरौन को दे दिया उसे जो उसने ठान रखा था। निर्गमन 11 वचन 9 और 10 में देखिए, हम देखते हैं कि वहां पर सच में क्या हुआ। अब यहाँ परमेश्वर मूसा से कह रहा है, और उसने कहा, फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार किए, पर यहोवा ने फिरौन का मन और कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों को अपने देश से जाने न दिया। अब देखिए, प्राचीन इतिहास में हम इन सारी बातों को देखते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल सही उदाहरण है, बिल्कुल ऐसे ही मनोदशा के लिए, जो उन लोगों की मनोदशा थी जो क्लेशकाल के समय इस पृथ्वी पर रहते थे, जो इस न्याय से जा रहे थे। परमेश्वर तो निश्चय ही बहुत स्थिर हैं, और वो तो लोगों को बहुत से अवसर देते हैं कि पश्चाताप करके विश्वास में आए। पर ऐसा समय होता है जब ये उस व्यक्ति के बारे में बताता है जिसने ठान लिया है कि प्रभु के विरुद्ध बलवा करें और उसके अनुग्रह का इनकार करें, और फिर बस न्याय ही बाकी रहता है। हमारे अध्ययन के वचन 20 और 21 में, प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 में, ये हमें बताते हैं कि इस छठी तुरही के समय में जो लोग इस पृथ्वी पर रहेंगे, उन्होंने ठान लिया है कि वो पाप करते रहेंगे, चाहे उन्होंने जो भी देखा उसके बावजूद। प्रभु के न्याय में वचन 20 हमें बताता है, वो तो अपने भक्तिहीन मार्गों में बने रहेंगे और दुष्टात्माओं की उपासना करेंगे, और उन बुतों की जो कि हाथों के द्वारा बनाए गए हैं। वो तो सृष्टिकर्ता के बजाय सृष्टि की उपासना करते रहेंगे। और फिर वचन 21 बताता है कि वो तो अपने अधर्म में निरंतर जीते हैं। धार्मिकता का अर्थ है कि जैसे वो दूसरों से व्यवहार करते हैं और खुद से भी। और फिर यहाँ पर बहुत से पापों की सूची दी गई है जिसके अंदर वो तो जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर है हत्या, और इसका अर्थ है कि लोग एक दूसरे की हत्या करेंगे। और देखिए, कहा जाता है कि जहाँ सुसमाचार का प्रभाव उपस्थित नहीं होता है तो लोग मनुष्यों के जीवन को बहुत सस्ता समझते हैं। जो लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं वो जीवन को उतनी उत्तमता में देखते हैं जिस तरह से यीशु जीवन की उत्तमता को देखते हैं। अब दूसरी बात जो यहाँ पर बताई गई है, जो कि बाइबल की इस भाषा में, जो किंग जेम्स में बताई है, उसे कहते हैं टोना करना। अब ग्रीक शब्द जिससे ये टोना शब्द अनुवाद किया गया वो है फार्मकिया, और ये तो बिल्कुल वही शब्द है जिससे हमें शब्द मिलता है फार्मास्यूटिकल या फार्मेसी। और देखिए, इसका खास करके संबंध है दवाइयों से, यानी बाहर की चीज़ें जो शरीर में डाली जाती हैं कि सचेतता की दशा को बदले। और हम प्राचीन आस्था के अध्ययन करने पर ये पाते हैं कि आज भी ऐसी बहुत सी आस्थाएं हैं जो अक्सर इस तरह की दवाइयों का उपयोग करते हैं। वो तो निश्चय ही उपासना या फिर मानने की बात का अनुभव करते हैं इस तरह के बुतों की उपासना से, क्योंकि वो मन की दशा को बदल देते हैं और आप ऐसी दशा में आते हैं जिसे मैं झूठी आत्मिकता कहता हूँ। अब देखिए, एक सबसे बड़ा खतरा है इस तरह से मन को बदलने वाले दवाइयों को लेने में, कि ये तो उस व्यक्ति को खोल देता है कि वो तो दुष्टात्माओं की शक्तियों के प्रभाव में आ जाए। अब देखिए, बहुत सी ऐसी विपदाएं या फिर मुसीबतें इस संसार में ड्रग्स लेने के कारण हुई हैं। वो तो निश्चय ही सीधा परिणाम था ऐसे प्रभाव का, कि ऐसे बहुत से लोग थे जो इस तरह के अनैतिक ड्रग्स के प्रभाव में थे। और अगर आज आप संसार में देखें, और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में ये कहूँगा, ड्रग्स का उपयोग तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है,
और इन ड्रग्स का समाज पर जो भयानक प्रभाव पड़ रहा है वो सच में भयानक है। और फिर एक और बात यहाँ पर ये हमें बताता है और वो है व्यभिचार, जो कि बस ऐसे बढ़ते जा रहा है। और हम ये जानते हैं कि ये जो शारीरिक संबंध है ये तो ऐसा है जो परमेश्वर ने बनाया था कि ये तो निश्चय ही खास करके विवाह में हो, जो एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में है। और इसलिए जब भी लोग इस तरह के व्यभिचार में पड़ जाते हैं उस सीमा के बाहर जो कि परमेश्वर ने विवाह में बनाई है, इसका अर्थ ये है कि लोग तो परमेश्वर ने जो क्रम बनाया उसके विरुद्ध में बलवा करते हैं जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए बनाया है। और फिर अंत में यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग तो चोरी में बने हुए हैं और निश्चय ही लोग तो मनुष्य के जीवन की कोई परवाह नहीं करते और परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन के लिए जो क्रम बनाया उसकी परवाह नहीं करते और निश्चय वो दूसरों की संपत्ति का कोई आदर नहीं करेंगे। तो इससे हम खत्म कर रहे हैं सेशन 14 को और अगली बार जब हम सेशन 15 में आएंगे तो हम अध्याय 10 को यहाँ पर देखेंगे प्रकाशित वाक्य में से। और देखिए ये तो निश्चय एक ऐसा प्रकाशन है, ये उपमा का अध्याय है जिसमें हमें झांक कर देखना है कि क्लेश काल में क्या होने वाला है और इसमें निश्चय ही और भी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए जो हमें वास करता है और हमारी अगुवाई करता है। हम इस संसार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हमारा उपयोग कीजिए कि लोगों को परमेश्वर के परिवार में हम बुलाएं और वो आपके पास स्वर्ग में उठाए जाएं और वो इस भयानक न्याय का अनुभव न करे जो पृथ्वी पर आएंगे। धन्यवाद प्रभु कि आज आपने हमसे मुलाकात की और हम ये सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सेशन 14 में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे सेशन 15 में।